हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीकों से अपना नोट्स बना पाओ। अगर दोस्तों आपको 50 से 50 लाना है तो आपको नोट्स बनाना ही होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप नोट्स बनाते हो और उसको आप रीडिंग करते हो जब भी आपका टेस्ट होगा, ओके दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका अच्छा नंबर आएगा। तो अभी आपका यहाँ पर नोट्स बन रहा है, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट, आपका उसमें टेस्ट क्लास, हर चीज़ यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम करवाया जाएगा। तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए और अपना नोट्स तैयार करिए। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, सबसे अधिक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। ओके दोस्तों, यहाँ 1857, 1856, ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न बहुत जबरदस्त बनते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको लिखना होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने सन 1856 में, ओके दोस्तों, सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेजी का अंतिम गवर्नर था। पूछेगा आपसे कि भारत का अंतिम गवर्नर कौन था, तो आपको बस केवल उसमें इतना ही लिखना होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका एक नंबर का बहु विकल्प में बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 1857 के आंदोलन का प्रमुख घटना क्या था। ठीक है, घटनाओं के बारे में पूछेगा आपसे, क्यों हुआ था, ठीक है, किसके मध्य हुआ था, हर एक एक चीज़ यहाँ पर आपसे पूछ लेगा। आप राइटिंग पर मत जाइए, बस केवल आप क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो हाथ से नोट्स बनाना पड़ता है और बनाने के बाद फिर आपके पास तुरंत भेजना पड़ता है हर दिन, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और आपका बैक ना आए, इसीलिए। ठीक है, जब देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा कि लॉर्ड कैनिंग के आदेश पर कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम का एक सैनिक ने 29 मार्च 1857 में चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। उसने अपनी पलटन, ओके दोस्तों, यानी ग्रुप, ठीक है, पलटन के साथियों को धर्म युद्ध के लिए ललकारा। इसमें से उन्होंने 5 अधिकारियों को भी मार दिया था। देखिए दोस्तों, पहले क्या था कि जो आपका चर्बी युक्त कारतूस था दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं गाय और सुअर की चर्बी लगती थी। ठीक है, और गाय और सुअर के चर्बी से उन कारतूसों को लाक करने के बाद फिर उसको अपने मुंह से ही उनके चर्बियों को, यानी उस लाक को खोलना पड़ा। उसके बाद खोलने के बाद बंदूक में लगने के बाद तब जगता है। ठीक है, ऐसा कुछ था दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर चर्बी युक्त कारतूस का बहिष्कार हुआ था। और यहाँ पर देखिए, पूछेगा आपसे कि आखिर कहाँ कहाँ पर किन किन लोगों ने बहिष्कार किया था। मुकेश, तो बहिष्कार के साथ साथ किन किन शहर में कौन कौन लोग वहां पर युद्ध लड़े थे। यहाँ पे होगा आपका कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह, उसके बाद रुहेलखंड से बक्सर खां, राजस्थान से आपके होंगे तात्या टोपे, ये आपके लक्ष्मीबाई यानी तनु के गुरु थे। ठीक है, मध्य प्रदेश ये हैं अवंतीबाई, और बिहार कुंवर सिंह। झांसी से दोस्तों कौन था, आपको पता होगा। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे कि 1857 के आंदोलन की असफलता का कारण क्या था। ठीक है, यानी 1857 का असफल, 1857 का जो आंदोलन हुआ था वह असफल क्यों हुआ था। तो इसमें आपको लिखना होगा कि एकता का अभाव था, उसके बाद में कहीं ना कहीं यातायात के संसाधनों की भी कमी थी। ठीक है, और यहाँ पे धन की भी कमी थी दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर युद्ध सामग्री यानी गोले बारूद, ओके दोस्तों, गोले बारूद, बंदूक है, तोप, इन सब की कमी थी। उसके बाद शिक्षित वर्ग की भी कमी थी। ओके दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर एकता, संसाधन, धन, युद्ध दोस्तों, उसके बाद आपके असलहा, इन सब की कमी थी, इसीलिए कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति अच्छे से नहीं हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आपका है नेक्स्ट 1857 की क्रांति के प्रभाव एवं परिणाम। इसमें आपका होगा कि अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत हुआ था। ठीक है दोस्तों, जब यह क्रांति हुआ था, अंग्रेजी कंपनियों का शासन का अंत हुआ था। ठीक है, विक्टोरिया की घोषणा हुई थी। फूट डालो और शासन करो। सेना के संगठन में परिवर्तन भी हुआ था। जनता और सरकार के बीच दूरी में वृद्धि
ठीक है, जनता और सरकार के बीच में दूरियां बढ़ गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन, ये पूछेगा आपसे कि धार्मिक और सुधार समाज आंदोलन में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, पूछ लेगा आपसे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो आपको लिखना होगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक 1828 के राजा 1828 में राजा राम मोहन राय, ठीक है, राम मोहन राय ने किया था। राम मोहन राय ने किस समाज का स्थापना किया था, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बन जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में तो इन चीज़ों को आपको लिखना होगा। ठीक है, अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदी कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इन्होंने 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून भी बनाया था। इसके साथ साथ यहाँ पर 1856 में विधवा बच्चियों की दोबारा शादी की जा रही थी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट बेशक अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका होगा प्रार्थना समाज। ओके दोस्तों, देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आपके जाएंगे डॉक्टर आत्माराम। ठीक है दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ये हो जाएंगे। एवं महादेव गोविंद। ठीक है दोस्तों, महादेव गोविंद इन्होंने कहाँ पे किया था, महाराष्ट्र में। ओके दोस्तों, ठीक है, इन चीज़ों को आपको नोट करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदू समाज और हिंदुओं के दोषों को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 1875 में की थी। ठीक है, आप इसको भी लिखोगे कि स्वामी दयानंद दयानंद द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, सत्यार्थ प्रकाश। पूछेगा आपसे कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था, आपको बताना होगा कि स्वामी दयानंद जी ने लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1896 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य भी थे। ये भी पूछेगा आपसे कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, इन चीज़ों को आपको नोट करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना किस सन में हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, 1916 में। किसने किया था, एनी बेसेंट ने। कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो आपका एक प्रश्न में 3 प्रश्न बनकर निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि मुस्लिम सुधार आंदोलन, सर सैयद अहमद खां, इनको समाज सुधारकों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने मुस्लिम का सम्मान और मुस्लिम को हक मिलाने के संबंध में इन्होंने मुस्लिम सुधार आंदोलन का शुरुआत भी किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, उसके बाद बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, रोलेट एक्ट आंदोलन 8 मार्च 1999 में लागू हुआ था। ओके, तो इसका विरोध महात्मा गांधी जी ने देशवासियों सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है दोस्तों, इसका विरोध किसने किया था, इसका विरोध किए थे महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद देशवासियों सत्याग्रह। ओके, तो सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, आपका हुआ था 1919 में, 1925 में। ये आपका सत्याग्रह से भी क्वेश्चंस पूछ जाएगा। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था सत्याग्रह, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड स्वर्ण मंदिर के पास अमृतसर, ओके दोस्तों, जो कि अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर के पास हुआ था। जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, तो उसमें कम से कम 150 सिपाही थे, यानी जनरल डायल के 150 सिपाही थे। उसमें से 50 अंग्रेज, तो उसमें से 100 आपके अंग्रेज थे और 50 में आपके हिंदू थे। ठीक है, यानी भारतीय थे। कुल मिलाकर 150 सैनिक थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है चोरी चौरा कांड, 4 फरवरी सन 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा कांड नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 1 जनवरी सन 1923 में इलाहाबाद में स्वराज्य दल की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, स्वराज्य दल की। कहाँ पे हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई थी, 1923 में हुई थी। ठीक है, चलिए, दांडी यात्रा, गांधी जी ने इस आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च सन 1930 में किया था।
जब उन्होंने 78, ठीक है दोस्तों, यानी 78 यात्रियों के साथ साबरमती आश्रम पर, ठीक है दोस्तों, 512 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा की थी। डांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए चैनल को आगे बढ़ते रहिए। जैसे यहाँ पे आपका कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आरंभ कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। 26 सितंबर को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच पूना में समझौता हुआ, जिसे पूना एक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना का समझौता किसके किसके मध्य हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। 30 सितंबर 1906 में ढाका के नामक आगा खां और दोस्तों ढाका के नवाब, ठीक है, आगा खां और नवाब मोहसिन ने मुस्लिम को अधिकार की रक्षा करने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग का गठन किया था। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुसलमानों को उनका अधिकार, उनका रक्षा करने के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1906 में किया गया था। किसने किया था? नवाब आगा खां ने किया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जलवायु और मौसम में अंतर। मौसम की बात करें तो मौसम वायुमंडल की अल्पकालीन दशा को कहते हैं। मौसम बस केवल कुछ देर के लिए होता है। पानी बरसा तो ठीक है, पानी चली गई, अब धूप आ गया, तो ये सब आपके मौसम होते हैं। यह दोस्तों बहुत अल्प होता है। यहाँ पे आपका है कि मौसम का क्षेत्र सीमित रहता है। देखिए दोस्तों, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, आप अगर जिस शहर में हो, वहाँ का मौसम अलग होगा, जहाँ पे हम हैं वहाँ का मौसम अलग होगा। ओके, तो यानी उसका जो क्षेत्र होता है वह बहुत ही छोटा होता है। मौसम परिवर्तन कुछ घंटों के लिए भी होता है। मौसम मनुष्य के दैनिक जीवन पर भी प्रभाव डालता है। मान लो कहीं आप जा रहे हो, अगर बरसात हो रही है तो फिर आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जलवायु। जलवायु वायुमंडल की दीर्घ औसत दशाओं का फल है। इसके बाद यहाँ पे जलवायु का क्षेत्र सीमित ना होकर यहाँ आपका होता है, ठीक है, विस्तृत। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जलवायु मानव के व्यवसाय पर भी प्रभाव डालता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जलवायु में अल्पकालीन परिवर्तन नहीं होता है, इसमें दीर्घकालीन परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर मानव के व्यवसाय पर अंतर कैसे डालता है? अगर तो मान लो आप गर्मी के मौसम में हो तो आप गर्मी के मौसम में ठंडा लस्सी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, लेकिन ठंडी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत कम चलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवसाय पर प्रभाव पड़ जाता है। यहाँ पे आपका है जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। भूरचना, मानसूनी पवने, वायु प्रचलन, समुद्री धाराएं, पानी की धाराएं और दिन रात का छोटा और बड़ा होना, ये सब कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करती हैं। भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की जलवायु होती हैं। भारत की जलवायु कैसे होती है? तो आपको लिखना होगा कि यह आपका मानसूनी होती है। जलवायु कितने दोस्तों, पृथ्वी में कितने प्रकार की होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सा होता है? ग्रीष्म दोस्तों, शीत, ठीक है, ग्रीष्म और वर्षा। ये आपको यहाँ पर 3 प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में प्राकृतिक प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह, ये आपके 5 यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बांगर भूमि एवं खादर भूमि में अंतर, इन दोनों में क्या अंतर है? तो आपको लिखना होगा कि यह उत्तरी मैदान की पश्चिम भूमि है, ठीक है, जो प्राचीन निक्षेपों से निर्मित है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं, ठीक है। बाढ़ का जल इन तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है दोस्तों। इसमें जल तल की गहराई अधिक होती है और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है खादर भूमि। यह उत्तरी भाग के मैदानों की निचली भूमि है। इसमें काप मिट्टी भी पाई जाती है। यह भूमि बाढ़ जल में डूब जाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है और यह उत्तर प्रदेश और बिहार बंगाल में होता है, ठीक है। तो इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में है। सिंचाई के लिए हमारे देश के 4 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं?
सिंचाई के लिए हमारे देश में कुल कितने साधन हैं, ये भी आपसे पूछ लेगा। आपको लिखना होगा कुआं, तालाब, सोते या झरने या फिर ठीक है नदियाँ। ये आपके 4 प्रकार के हैं। आप इनको ज़रूर नोट एक बार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको है फसलों के प्रकार, ठीक है। फसलों के प्रकार यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो आपको लिखना होगा कि फसल के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाएंगी और अक्टूबर और नवंबर में काटी जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका क्या होगा? चावल, ज्वार, बाजरा, ठीक है, सोयाबीन, ये सब आपके जाएंगे। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में ये आपके बोई जाएंगी और मार्च और अप्रैल में काटी जाएंगी। कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूँ, चना, जौ, सरसों, रबी आदि, ये आपके रबी की फसलें हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका है ठीक है जायद की फसलें, यह ग्रीष्म ऋतु में पैदा होती है। नकदी फसल किसे कहते हैं? व्यापार के लिए क्या हुआ खेती नकदी फसल कहलाएगा। जैसे आपका कपास, जूट, चाय, तंबाकू, रबर, ठीक है, ये आपके नकदी फसल में आएंगे। यह आपका कहीं ना कहीं व्यापार के लिए बोया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि देश की प्रथम सूती कपड़ा मिल सन 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जूट उद्योग में भारत का विश्व में पहला स्थान था। इसका प्रारंभ 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सूती वस्त्र उद्योग है सन 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि लौह उद्योग सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? जमशेदपुर में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये जो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जूट उद्योग, सूती, लौह, कागज, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कागज का पहला कारखाना सन 1870 में कोलकाता के निकट बाली नामक स्थान पर किया गया था। ये सब आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन सब को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। दोस्तों हमने अभी तक आपसे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहा है, शेयर करने के लिए भी नहीं कहा है, लेकिन आप लोग करते नहीं हो, ठीक है। कर दिया करो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके एक लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चमड़ा उद्योग भारत का प्राचीनतम उद्योग है। सबसे अधिक उत्पादन आपका तमिलनाडु, कोलकाता, कानपुर और बम्बई में होता है दोस्तों, ठीक है। सबसे अधिक आपका चमड़ा उद्योग है तमिलनाडु, कोलकाता, कानपुर और बम्बई में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कांच उद्योग है भारत का प्राचीनतम उद्योग है। फिरोजाबाद, ओके दोस्तों, तो फिरोजाबाद के बेलगांव में प्रमुख कारखाने हैं। कारखाने से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है भारत में असली रेशम उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी भारत में रेशम उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, वो भी असली होता है। इसमें आपका होगा कश्मीर घाटी, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और असम, ये आपके 4 हो जाएंगे। ये सब आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कुटीर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। कुटीर उद्योग दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण कुटीर उद्योग है और ठीक है शहरी दोस्तों, ठीक है। ग्रामीण और शहरी उद्योग में क्या अंतर है, ये भी आपसे पूछ लेगा, आपके बुक में दिया होगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे भी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वायु प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, ये आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कारण पूछा गया है, तो इसके आपके 2 कारण हैं। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक और मानवीय, ठीक है। प्राकृतिक और मानवीय, ये आपको यहाँ पर 2 प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है प्रदूषण के प्रकार, यानी कितने प्रकार के हैं, तो आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण, जल, मृदा, ध्वनि, जैव, ठीक है, और रेडियो धर्मी। अगर दोस्तों जितना हमने आज आपको कराया है प्रश्न, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रश्न में कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां से नंबर भी निकाल सकते हैं, आप कुछ भी पर्सनल पूछ सकते हैं, आप फ्री हो। और दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि हर कोई नोट्स बनाए और किसी का भी बैक ना आए। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।